राबड़ी आवास खाली करो। अरे भैया, राबड़ी आवास पहली बार तो आज मिला नहीं है, 1996 से आवंटित है। पिछले 20 सालों तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं हुआ। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी का एक बयान था कि अगर आप लोगों का साथ हो तो यही भागलपुर के जमीन में नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, और उनका बेटा नरेंद्र मोदी का चमचा आज बने हुए साथ में थे तब इस तरह का बयान। अरे भाई, तो बयान का भी एक सीमा होता है ना जी, बेशर्मी की हद होती है सर, समझिए इस बात को। एक लिमिट तक बेशर्मी करिएगा तो चलेगा, लेकिन ये लोग अनहद बेशर्मी कर देते हैं। आज जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, अगर आज लालू जी नहीं होते ना तो सोफा के जगह भुइयां में बैठ रहे होते, या मटन के जगह मूस खा रहे होते। एक तरीका होता है हर चीज का, अगर आप इज्जत से उस चीज को कर रहे होते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति ईगो में अगर इस चीज को कर रहा है, टारगेट करके किया जा रहा है, तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। फिर ना, एकदम नहीं करना चाहिए। हम समर्थन में, उनके समर्थन में। राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन देखिए इसी बीच राबड़ी देवी, चाहे पूरा विपक्ष हो, हार गया है कि यह इसके पीछे राजनीतिक जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। किसी दलित मंत्री को आवास आवंटित कर कहीं ना कहीं सरकार जो है, और खास करके एनडीए, दलित कार्ड खेलना चाहती है। तो देखिए क्या कुछ मामला है, आखिर राबड़ी आवास क्यों खाली कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है, पूरी जो है विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईपी गुप्ता के पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हैं खुशबू राव जी। क्या देखते हैं राबड़ी आवास के अंदर क्या छिपा है, क्यों वो खाली भी नहीं करना चाहती है सरकार, क्यों खाली कर? देखिए, सबसे पहले असल बात यह है कि राबड़ी आवास खाली करवाना कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जानबूझकर एक मुद्दा बनाया गया है ताकि बिहार के लोगों को अन्य मुद्दा से भटकाया जाए। बिहार के लोगों को, और जैसे बिहार में विकास रुक रहा है, बिहार में बेटियों का बलात्कार लगातार हो रहा है, पटना जैसे शहरों में बेटियां उसके अपने पिता के सामने सुरक्षित नहीं है। जब जब सरकार पे सवाल उठता है ना, तो खासकर भाजपाई और एनडीए की सरकार एक ऐसे उलूल जुलूल मुद्दे को लाकर लोगों को उसमें उलझा देती है, जिससे लोगों का ध्यान उससे भटक जाए। अब देख लीजिए, देश में एप्स्टीन फाइल की चर्चा होने लगी थी, तो मोदी जी ने आर्थिक संकट का ढोल पीटकर देश को उसमें उलझा दिया। अब लोग सवाल करने लगे कि देश में पेट्रोल महंगा हो रहा है, देश में सोना महंगा हो रहा है, सोना कम खरीदिए, तेल कम खाइए। मुद्दे गायब हो गया जी एप्स्टीन फाइल वाला, पता नहीं चला एप्स्टीन फाइलवा कहाँ चला गया, मोदी जी का नम्मा कहाँ चला गया। मोदी जी के इर्द गिर्द 3-4 जो चट्टे बट्टे थे, जिसका एप्स्टीन फाइल में बड़ा बड़ा फोटो छपा था, फोटुकवे गायब हो गया। मतलब भाजपाई का असल एजेंडा ही यही है कि जब जनता विकास पर बात करे, जब जनता अपराध पर बात करे, जब जनता महंगाई पर बात करे, और जब जनता बेरोजगारी पर और शिक्षा पर बात करे, उस मुद्दा को भटका दो। तो अभी जैसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे, हाल ही में बने, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है। इनको सबसे पहले बात करना चाहिए था बिहार की आर्थिक स्थिति पर। बिहार का खजाना पूरा खाली है पूरी तरीके से। इनके पास पेंशन वृद्धा को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनके खजाने में। इनके पास आयुष्मान कार्ड से जो इलाज हो रहा है, उन अस्पतालों को देने के लिए पैसे नहीं है। इनके पास बिहार की जनता के लिए काम करने के लिए पैसे नहीं है। तो अब लोग सवाल करेंगे कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है, जब इंसान पेट के भोजन से लेकर पढ़ने तक के कॉपी कलम किताब पर जीएसटी दे रहा है आपको, कर दे रहा है आपको, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है। जैसे ही जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया, ये क्या मुद्दा ला दिए, राबड़ी आवास खाली करो। जैसे लग रहा है पूरा दुनिया का, पूरे एशिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुद्दा है राबड़ी आवास खाली करो। अरे भैया, राबड़ी आवास पहली बार तो आज मिला नहीं है, 1996 से आवंटित है। पिछले 20 सालों तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं हुआ। अगर खाली कराने का प्रावधान ही था तो 2005 में खाली करवा दिया जाता। 2005 में खत्म हो गया जो उनका शासनकाल, तब से तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, लालू जी भी और राबड़ी जी भी। तो जब खाली ही करवाना था तो 2005 में खाली करवा दिया जाता। अब 20 साल बाद उसको खाली करवाना जबरन और जानबूझ के किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये कौन सी राजनीति है। और दूसरी बात, सम्राट चौधरी हो या उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति हो, वो उन्हीं को पहले जिसमें रहता है उसी को भर भर के या तो गाली देता है, या जिसको छोड़ कर आता है उसको भर भर के गाली देता है। सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी का एक बयान था कि अगर आप लोगों का साथ हो तो यही भागलपुर के जमीन में नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, और उनका बेटा नरेंद्र मोदी का चमचा आज बने हुए साथ में थे तब इस तरह का बयान। अरे भाई, तो बयान का भी एक सीमा होता है ना जी। जिस इंसान को मट्टी में गाड़ने, भागलपुर की धरती में गाड़ने का बात इनके बाबूजी कर रहे थे, आज बेटवा उन्हीं का चल रहा है।
तो हद हो गई, हद होती है ना, बेशर्मी की हद होती है सर, समझिए इस बात को। एक लिमिट तक बेशर्मी करिएगा तो चलेगा, लेकिन ये लोग अनहद बेशर्मी कर देते हैं। जिस पार्टी से आपकी राजनीतिक उत्पत्ति हुई, जिस पार्टी में आपको कम उम्र में मंत्री बनाया गया, जिस पार्टी ने आपको इस जीवन का पहला राजनीति में आने का मौका दिया, आज आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं। इनका तो वीडियो भी वायरल हुआ था कि एगो मेरे बारे में देख रहे हैं ना जी, हम एक आदमी को गलियाते गलियाते उप मुख्यमंत्री का पद हमको मिल गया। तो आप जान रहे हैं कि गलियाते गलियाते मुख्यमंत्री बन गए हैं, और अब मुख्यमंत्री के कुर्सी को कैसे कंटिन्यू बचा के रखना है उसकी तैयारी चल रही है। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले लालू जी को गाली दे रहे थे, अब लालू परिवार को परेशान करेंगे तो भाजपा प्रसन्न हो जाएगी, मोगेम्बो खुश हो जाएगा और इनका कुर्सी एकदम इत्मीनान से बचा रहेगा। बस सिर्फ यही है, और कोई लॉजिक ही नहीं है। इधर गए तो मुख्यमंत्री भी बने, इधर आते तो मंत्री भाई मंत्री पहली बार बनाया गया ना जी। जब आप राजनीति में ही नहीं आते तो कहाँ का मुख्यमंत्री, कहाँ से बनते आप मुख्यमंत्री, कहाँ से आप भाजपा में जाते? राजनीतिक में ही जब आप आते ही नहीं राजनीतिक में तो आप मुख्यमंत्री कहाँ से बनते? आप राजनीति में लाए गए, राजनीति में आए तब ना आज आप मुख्यमंत्री, आज आपको कोई बना रहा है। जब आपको राजनीतिक में जगह ही नहीं दी जाती तो कहाँ से मुख्यमंत्री आप बन जाते हैं? आप हमें बताइए ना। और एक बात कहना चाहेंगे कि राबड़ी देवी का अगर प्रावधान की बात है, अगर ये नियम और कानून की बात करते हैं तो जीतन राम मांझी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले उनका बंगला खाली करवाओ आप लोग, क्यों नहीं खाली करवाया रहे? अपने परिवार को दिए हुए हैं, उनके विधायक हैं, उनके समधन जो विधायक तो भाई खाली करवा के दूसरा दे दो ना जी। उनके घर में विधायक नहीं है, राबड़ी जी एमएलसी नहीं है। आप हमको बताइए ना, राबड़ी जी एमएलसी हैं कि नहीं है? है ना जी। पहले से अलर्ट तो कर ही दिया गया 39 हाकिम। तो भाई वो आवास और उस आवास में क्या फर्क है? फिर जिस आवास में वो पहले से रह रहे हैं, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। आदमी रेंट पर घर खरीदता है, 5 साल 10 साल रह जाता है, तो जब वो घरवा खाली करता है तो मन दुखी हो जाता है। ये इतना लंबे समय से इसमें रह रहे थे, आज छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपके साथ भी हुआ होगा, पटना में रह रहे हैं, रेंटे पर रह रहे होंगे। जिस घर में 2-3 साल रह गए होंगे ना, जब उसको खाली कर एक लगाव हो जाता है। अब जो लंबे समय से लगभग 30 सालों से उस आवास पे रह रहे हों, जिस आवास में जिसके बच्चे का किलकारी गूंजा हो, जिस आवास में जिसके बच्चे पले बड़े हों, बड़े हुए हों, उस आवास से एक सेंटीमेंट जुड़ जाता है। उससे भी बड़ा 39 हाकिम रोड दिया गया। बहस उससे मैं बार बार कह रही हूँ कि मुंह के आगे बड़ा पैसे दौलत का कमी है जी। लालू जी और राबड़ी जी के पास दौलत का कमी है। जितना प्यार कमाए हैं वो पूरे बिहार का नहीं, पूरे देश का जनता जितना उनको प्यार करता है, उसके सामने सम्राट चौधरी जी का औकात है। लालू जी एक बार आवाहन कर देंगे ना कि हम कहाँ रहेंगे, हम घर खाली कर रहे हैं, तो पूरा बिहार की जनता अपना दरवाजा खोल के बैठ जाएगी कि आइए लालू जी हमारे घर में रहिए। सम्राट, हाँ, पूरा बिहार का जनता लालू प्रसाद यादव जी के लिए, दलित पिछड़े जिनके लिए वो आवाज बने थे, जिसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, जिसको उन्होंने हक दिलाया था। आज जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, अगर आज लालू जी नहीं होते ना तो सोफा के जगह भुइयां में बैठ रहे होते, मटन के जगह मूस खा रहे होते। ये स्थिति था। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार उनको बनाए, पहले नीतीश कुमार बनाए, लेकिन अधिकार राजनीतिक में हिस्सेदारी दिलाने में किसने लड़ाई लड़ी? दलित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी ना जी लालू यादव। ठीक है, आप तेजस्वी यादव को थोड़ा देर के लिए कह सकते हैं कि वो अभी के जनरेशन के हैं, लेकिन उस समय में तो लालू प्रसाद यादव ने दलितों की लड़ाई लड़ी थी ना। इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अधिकार तो दिलवाया था, और आज वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव को बिहार छोड़ देना चाहिए। जो यादव आज उनको बिहार में अधिकार दिलाया, जिस यादव की वजह से आज सभी पार्टी में उनको मान सम्मान मिल रहा है, आज अगर भाजपा भी आपको पूछ रहा है तो उसी यादव का देन है जिसने कभी आपको अधिकार दिलाई थी और आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। और आज आप उसी यादव को बिहार छोड़ने की बात करें तो बेशर्मी का हद ही ना हुआ जी। फिर भी दलित विरोधी राजद को ही बताया जा रहा है, विपक्ष को ही बताया जा रहा है। अच्छा, दलित विरोधी अगर विपक्ष है तो मुन्नी रजक समाज की एक ऐसी नेता को जो जीवन भर कपड़े धोने का काम करती थी, उठाकर एमएलसी बनाने वाला कौन? आप हमें जवाब दीजिए, कौन? शिवचंद्र राम जैसे जूता सीने वाले को उठाकर विधायक बनाने वाला कौन? आप बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन? नाम है ना जी उसके पीछे। सुरेंद्र राम राजमिस्त्री ईंटा का घर बनाने वाले व्यक्ति को उठाकर विधायक विधानसभा में भेजने वाला कौन? सम्राट चौधरी को उम्र से कम मंत्री बनाने वाला कौन? अरे इतने उदाहरण है कि उदाहरण देते देते हम थक जाएंगे। कौन? आप बताइए ना। इन सबको किसने मौका दिया? पहली बार किसने मौका दिया? क्यों नहीं दे दिए? जेडीयू वाले और भाजपा वाले अब किए धरे कड़े कड़ाए पर आकर बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने दी। पहली बार किसने अधिकार दिया? और ऐसे हजारों लिस्ट है जो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। ये लोग कहते हैं कि हम महिला
बंधन नियम चलाते हैं। अभी जाकर देखिए कितने महिलाओं को भाजपा ने टिकट दिया, भाजपा से ज्यादा टिकट तो महिला को आरजेडी दिया है, ये डेटा कहती है। तो ये सब सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, जो इनके कथनी और करनी में फर्क है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी कहते थे, मित्रों हमको 50 दिन दो, काले धन वापस आ जाएंगे। आज तक काला धन वापस आया? हमको 100 दिन दीजिए, विकसित भारत बना देंगे, बन गया। हमको 5 साल दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। 11 साल पार कर गया, हो गया हिंदू राष्ट्र घोषित। एक वादा बताइए जिनको जो इनका सक्सेस हुआ हो। फिर भी विदेश नीति के तौर पे आप देखिए कि तमाम जितने भी मीडिया चैनल है, ये मोदी का ही बड़ाई कर रहा है कि इस तरह से पहले कभी विदेश नीति मजबूत नहीं थी, जब अब प्रधानमंत्री के समय में हो गया। अच्छा, ऐसी बात है। विदेश नीति तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि आज अन्य देश हमें सामान देने से मना कर रहा है। जो पेट्रोल कल हमें कम दामों में दे रहा था, वो आज महंगे दामों में दे रहा है। विदेश नीति इतनी मजबूत हो गई है कि जब हमारे देश से पहले जाते थे तो वहाँ जो मान सम्मान मिलता था, मजाक उड़ाया जाता। विदेश में मोदी जी का मिमिक्री किया जाता है विदेशी इन्फ्लुएंसर द्वारा। विदेश में, इंडिया में तो जो हो रहा है सो ही रहा है। विदेश में पत्रकार सवाल कर रहा है तो भीगी भीगी बिल्ली बन के निकल जा रहे हैं हमारे महामानव। वाकई विदेश नीति मजबूत की है, आज पूरे दुनिया में भारत को हंसवा रहे हैं। अब विदेश नीति तो ऐसा मजबूत की है जैसा वाकई कोई नहीं किया था। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश यात्रा पे गए थे, उस वक्त कहा गया था कि विदेश, जब यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चलता था तो कहा जाता था कि ये 5 बड़ी समझौते जो है हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। और अब हमारी गोदी मीडिया क्या चलाती है, विदेश में मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी खिलाया, यही रह गया है। विदेश नीति तो वाकई मजबूत कर रहे हैं महाराज, इतना मजबूत कर रहे हैं कि जाके मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। अब कौन सा मजबूती देंगे? आज अन्य देश पेट्रोल देने से मना कर रहा है, कोई तेल देने से मना कर रहा है। कौन सा विदेश नीति मजबूत करे? डॉलर का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यही बोलते थे ना, डॉलर गिरा, रुपया गिरा, डॉलर उठा। और वही हाल वो उनके राज्य में आज हो रहा है, यही कहा करते थे ना। इन्हीं का वीडियो जाइए सोशल मीडिया पर 2014 से पहले सर्च कर लीजिए। यही कहा करते थे कि मैं जब आऊँगा महंगाई, लेकिन महंगाई अब हो गई। हाँ, याद है ना, 56 रुपये वाला पेट्रोल कितना में 113 रुपया में आज मिल रहा है। 30 रुपये 60-50 रुपये किलो वाला तेल 200 रुपये किलो मिल रहा है, खाने वाला तेल। ये कहते हैं सोना कम खरीदो। इनके ही जितने विधायक नेता लोग हैं, भर भर के सोना का कड़ा, सोना का गले में सिक्कर पहन के घूमते हैं। अरे भैया, जब आपको सलाह ही देनी है तो पहले ये सलाह अपने लोगों को दे लीजिए। आम जनता ही क्यों सैक्रिफाइस करे? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ 2-4 गो टैक्स छोड़ दो तुम लोग देना, कल से शिक्षा वाला टैक्सवा हटा देते हैं जी? काहे नहीं कहते हैं? नहीं, जनता टैक्स भी दे, जनता महंगाई भी झेले, जनता ताली भी बजाए, जनता थाली भी बजाए, लेकिन ये विदेश में जाकर मौज करेंगे। देश को आर्थिक संकट का झांसा देकर खुद विदेश में मौज कर रहे हैं। सारा नियम जनता पर जनता पर आके खत्म हो जाता है। इनके लिए कोई, खुद कहते हैं पेट्रोल कम यूज करो, 3 घंटा बाद पता चलता है 100 गाड़ी रैलियों का काफिला लेकर महामानव घूमने निकल जाते हैं। खुद कहते हैं पेट्रोल डीजल कम उपयोग करो, और थोड़ा आधा घंटा बाद एयर शो देख रहे हैं। एयर शो में जो उड़ रहा था वो पानी से कि हवा से चल रहा था? इसमें ईंधन लगता है ना जी, कि पानी या हवा से चलता है? अभी तो उतना विकसित नहीं हुआ है कि पानी से चलेगा। नहीं ना हुआ है, मानते हैं ना इस बात को। तो जब आप सलाह दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम यूज करो, ये आप पर भी ना अप्लाई होता है। इस देश के सबसे बड़े जिम्मेदार नागरिक आप हैं। एक प्रधानमंत्री जो होता है इस देश का पहला जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और आप खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और आप जनता को कह रहे हैं जिम्मेदार बनो। गांधी जी कहा करते थे कि अगर आप किसी को कोई सलाह देते हैं तो पहले उस सलाह पर खुद अमल कीजिए। ये लोग तो भी नहीं मानते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल करेंगे सम्राट चौधरी को लेकर। जिस तरह से आप लोग या तमाम विपक्ष सवाल करती है कि सम्राट चौधरी को जो है पिछले गेट से मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन क्या लगता है कि पूरे 5 साल या 4 साल का जितना भी कार्यकाल बचा हुआ है उस पूरा कार्यकाल के लिए सम्राट नहीं, डेफिनेटली नहीं रहेंगे। 4 साल क्या, हमें लगता है साल भर भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी रह जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। जनता आज भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो हमारे सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री है। और जो इनका रवैया है, आने के बाद जो इनकी करनी देखी जा रही है, उसके बाद तो जनता में नाराजगी और बढ़ रही है। और ये स्थिति रही तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लगातार जिस तरह से विपक्ष कह रही है कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी या उनके प्रशासन हो किसी समाज को टारगेट कर रही, चाहे एनकाउंटर का मामला हो या पिछले दिन भी हरे गमछी के लेकर मामला हो या राबड़ी आवास खाली कराने का मामला हो, इतने कम में है इन लोगों के पास। इन लोगों का कोई विकास का मुद्दा नहीं करना। मैंने पहले ही आपको कहा, ये एक प्रोपगेंडा चलाते हैं।
प्रोपेगेंडा से लोगों को भरमाते हैं और भरमाने की राजनीति ये लोग करते हैं। भाजपाई का यही असली चेहरा है। असल में ये यही करेंगे और जनता समझेगी धीरे धीरे। मुद्दा भटका रहे हैं, जनता समझ रही है। आज जनता गालियां दे रही है, कल जनता उग्र होंगी, फिर उनकी अगली असली जगह दिखाएंगी। मतलब जनता सड़क पर भी उतर सकती है? क्यों नहीं उतर सकती है? नेपाल याद है ना, भुला गए? बगले में बिहार से सटले है। क्या हुआ नेपाल में? मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, राष्ट्रपति साहिबा को भाग कर आई थी। शरण देने वाले हमारे प्रधानमंत्री भगौड़े को, फिर बोलेंगे तो कहिएगा कौन दिया था राष्ट्रपति को शरण? पूरा विश्व में कोई शरण नहीं दिया उसको, तो कहाँ शरण मिला आके? हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने शरण दिया। तो यहाँ से भाग नहीं तो वो तैयारी में है कि भाई हमारी बारी आएगी तो हमको भी शरण दिया जाएगा। लेकिन एनडीए के कई ऐसे लोग हैं, खास करके विधायक या एमएलसी है, उनका कहना है कि राबड़ी देवी राबड़ी आवास इसलिए नहीं खाली कर रही है कि 20 सालों से राबड़ी आवास के अंदर कहीं ना कहीं तहखाना छुपा है, कोई राज छुपा है, इसी वजह से वो खाली नहीं। हाँ, वो राजवा तहखाना में जो सोना चांदी है ना, नीरज कुमार जाके रख दिए थे। नीरज कुमार बोले हैं, हमको पता है, आप नाम नहीं लीजिएगा अलग बात है। तो बतौलेबाज जो है ना, जिनको ये नहीं पता है कि देवेश चंद्र ठाकुर को यहाँ भी आवास काहे मिला हुआ है और दिल्ली में भी काहे मिला हुआ, वो जानकारी उनको नहीं है। लेकिन विपक्ष के घर में सोना रखा हुआ, भाई वो रखे होंगे तब ना उनको जानकारी है। उनको कैसे जानकारी, आप हमें बताइए। नीरज कुमार कभी उस आवास में गए नहीं, कभी उस आवास में रहे नहीं, वहाँ तो लालू परिवार रहता था। तो आखिर हम पूछना चाहते हैं, नीरज जी आपको पता कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना खुफिया आदमियां भेजकर वहाँ खाना में नहीं हो सकता है कि भाई आपको हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हमें शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रात में जाके अंदर वाला तहखाना में घुस के सब अपना घर का जायदाद सोना चांदी, आप अपना जायदाद वाला पेपरवा तहखाना में रख दिए। पूछिएगा, अगली बार जाइएगा तो पूछिएगा उनसे कि आईआईपी प्रवक्ता का ये सवाल है कि तहखाना में जो पेपर और तिजोरी की बात आप करते हैं, कहीं वो तिजोरिया आप जाके अपन खानदान वाला रखे हैं का? हद होता है महाराज सवाल का। मैं बार बार कह रही हूँ कि उस घर से एक लगाव है, एक सेंटीमेंट है। आज भी उस घर में पूरे बिहार से लोग शाम के 5 से 6 बजे लालू जी से मिलने आते हैं। इस उम्मीद से मिलने आते हैं कि उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने उनको अधिकार दिलाया, जिन्होंने उनको बोलने के लिए सिखाया, उससे मिलकर एक अनादर करना। लोग बता रहे हैं कि राबड़ी आवास कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए अपशगुन है। जब से उस आवास में रह रहे हैं, देखिए कि लगातार परिवार भी टूटता जा रहा है, चुनाव भी हारते जा रहे हैं। अभी और क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये सगुन और अपशगुन का बात भाजपा ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी को मानने वाले हैं और हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में विश्वास करते हैं। हम लोग मेडिकल साइंस में विश्वास करते हैं। अब इन मिथिलेश तिवारी जैसे तो हम लोग है नहीं कि यूपी में जाके झाड़ फूक करवाए। तो झाड़ फूक करवाने वाले जिसमें नेता हैं, आडंबर फैलाने वाले जिसमें नेता हैं, ढोंगी पाखंडियों को शरण देने वाले जिसके नेता हैं, वो विश्वास करते होंगे सगुन अपशगुन में। हम तो नहीं विश्वास करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए या वो अपने बयान पर बिल्कुल? देखिए, अगर एक तरीका होता है हर चीज का, अगर आप इज्जत से उस चीज को कर रहे होते तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं और अगर कोई व्यक्ति ईगो में अगर इस चीज को कर रहा है, टारगेट करके किया जा रहा है, तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। फिर ना, एकदम नहीं करना चाहिए। हम समर्थन में, उनके समर्थन में। उनका बुलडोजर आएगा तो हम वहाँ पर खड़े मिलेंगे, आपको आइएगा वहाँ पर। खुशबू राय हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि राबड़ी आवास अगर खाली होती है तो हम भी सामना करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, लगातार जिस तरह से बिहार में चर्चा राबड़ी आवास को लेकर हो रही है, और जब से सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कहीं ना कहीं लालू परिवार को जो है निशाना पर घिरते हुए नज़र आ रही। ऐसी कई तरह की जो है आपने वीडियो भी देखी होगी। कई बार जो है एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था, हरा गमछा को लेकर भी सवाल किया गया था कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, तब से कहीं ना कहीं यादव को टारगेट किया जा रहा है और ख़ास करके राजद को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं? पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय हो सकती है? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।